भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ भी प्राप्त करिएगा, क्योंकि जब हम व्रत कथा को सुनते हैं और अन्य लोगों को शेयर करते हैं तो उसका भी पुण्य फल हमको प्राप्त होता है। और यदि व्रत नहीं भी करते हैं और केवल कथा का श्रवण भी हम कर लेंगे तो भी हमको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रभु की जो नवधा भक्ति है उसमें एक प्रकार की जो भक्ति है उसे श्रवणम कहा गया है, यानी भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना। ये नवधा भक्ति में एक भक्ति श्रवणम आती है, इसलिए भगवान की कथा का श्रवण करने से भी हमको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो आज हम आपको योगिनी एकादशी की जो पुराणों में कथा बताई गई है वो सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा आरंभ करने के पहले हम आपको बताएंगे कि योगिनी एकादशी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए तथा इस व्रत का पारणा कब करना चाहिए। ये संपूर्ण विधान हम आपको समझाएंगे, उसके बाद हम आपको कथा सुनाएंगे। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक एकादशी कृष्ण पक्ष में, एक एकादशी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया है कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे योगिनी एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी 88,000 ब्राह्मण भोजन करवाने का पुण्य प्रदान करती है तथा अनजाने पाप दोषों को नष्ट करने वाली योगिनी एकादशी बताई गई है। इसी के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की संपूर्ण पूजा का फल भी यह एकादशी प्रदान करती है। इसी के साथ कुष्ठ रोग समाप्त करने वाली, यानी शरीर में यदि कोढ़ का रोग हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, तो योगिनी एकादशी का व्रत करने से उस मनुष्य के कुष्ठ रोग यानी कोढ़ का रोग समाप्त हो जाएगा तथा वह स्वस्थ रहेगा, दीर्घायु वाला रहेगा। वैसे भी एकादशी का जो व्रत होता है वह जन्म जन्मांतर के जाने अनजाने सभी पापों को नष्ट करने वाला व्रत बताया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जितने भी व्रत होते हैं उनमें सबसे बड़ा व्रत यदि कोई होता है तो वो एकादशी का व्रत होता है। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत एकादशी का व्रत होता है और सभी मनुष्यों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वैसे तो एक माह में 2 बार एकादशी आती है, दोनों ही एकादशियों का व्रत करना चाहिए, लेकिन दोनों एकादशी का व्रत आप नहीं कर सकते हैं, आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, तो आप कम से कम महीने में 1 बार तो एकादशी का व्रत करें। लेकिन यदि किसी कारणवश आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं और एकादशी का महात्म्य तथा एकादशी की कथा का श्रवण भी कर लेंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की जो योगिनी एकादशी है इस बार 24 जून 2022 शुक्रवार के दिन है। एकादशी तिथि का आरंभ 23 जून गुरुवार की रात को 9:41 से हो जाएगा, जो कि 24 जून शुक्रवार की रात को 11:12 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और जो भक्तजन माताएं बहनें 24 जून 2022 शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे उनको इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा 25 जून 2022 शनिवार को सुबह 5:51 से लेकर के 8:51 तक व्रत खोल सकेंगे, यानी व्रत का पारणा कर सकेंगे।
जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। तो एकादशी व्रत करने के एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि के दिन आपको पराये अन्न का यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। इसी तरह दशमी के दिन शहद खाना वर्जित माना गया है। दशमी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए, यानी दशमी तिथि के दिन केवल 1 बार ही भोजन करना चाहिए। तथा दशमी तिथि के दिन विवाहित दंपति यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इसी तरह जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको योगिनी एकादशी यानी 24 जून 2022 शुक्रवार को सुबह जल्दी उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4:30 से 5:30 का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। उसमें आप स्नान कर लेवे तथा जिन कपड़ों को, जिन वस्त्रों को आपने पहले पहना हुआ है उनको स्पर्श न करें। उनको गीले करके ही आपको स्पर्श करना चाहिए। तथा जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको भी स्नान करने के बाद आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तथा जिन मनुष्यों ने स्नान नहीं किया है उनको आप नहाने के बाद स्पर्श न करें, अन्यथा आप अपवित्र माने जाएंगे। और एकादशी के दिन सबसे पहले भगवान का पूजन अर्चन करें तथा सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, तुलसी जी में भी जल चढ़ाए। कई लोगों में गलत धारणा है कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी जी को जल भी नहीं देना चाहिए। यह बिल्कुल गलत धारणा है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में इस प्रकार से कहीं भी नहीं लिखा है कि तुलसी जी को जल नहीं देना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए, तुलसी जी में जल भी देना चाहिए और तुलसी जी से आज्ञा लेकर के, क्योंकि तुलसी जी को साक्षात वृंदा माना गया है, लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है, इसलिए उनसे आज्ञा लेकर के आप भगवान की पूजा के निमित्त तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं। बिना स्नान किए तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, यानी शुद्ध और पवित्र अवस्था में आप तुलसी जी से पत्ते तोड़ सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं माना जाता है। एकादशी का जो व्रत करता है उसको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, चावल खाना भी नहीं चाहिए तथा पूजन कार्य में भी एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। चावल के स्थान पर यानी अक्षत के स्थान पर आप जौ अथवा तिल का उपयोग कर सकते हैं। योगिनी एकादशी व्रत का संकल्प करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखना चाहिए तथा हाथ के मध्य भाग में जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, एक सुपारी रखे और कुछ दक्षिणा के रूप में कुछ रुपये अथवा पैसे रख लेवे। पीला फूल रखे और जौ अथवा तिल अक्षत के स्थान पर रख देवे और इस प्रकार संकल्प आपको धारण करना चाहिए। हम जो संकल्प बोल रहे हैं उसको पूरी तरह आप सुनते जाएं। संकल्प दोनों अवस्था में किया जाता है। निष्काम भाव से यदि आप व्रत करते हैं तो भी संकल्प धारण करें और यदि सकाम व्रत आप करते हैं तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना को किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। वहीं सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई कामना हमारे मन में है, कोई इच्छा हमारे मन में है, उसको लेकर के हम जब व्रत करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। संकल्प धारण करने के लिए सबसे पहले 3 बार भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण किया जाता है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे 28तमे कलयुगे
कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तिक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरे ही सम्मत 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे आषाढ़ मासे शुभे कृष्ण पक्षे ही अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः योगिनी एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः अद्य दिवसैः भृगुवासरान्वितायां अश्विनी दिवस नक्षत्रैः मेष राशिस्ते श्री चंद्रैः मिथुन राशिस्ते श्री सूर्यैः मीन राशिस्ते श्री देवराजगुरु वर्षा ऋतौः रविर उत्तरायणैः अद्य दिवसैः योगिनी एकादश्यायां व्रत कर्माहम मम आत्मनः अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्य सेवा कार्य यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनिच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसैः भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रीत्यर्थंच योगिनी एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। व्रत का संकल्प भगवान को समर्पण कर दीजिए तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, आज हम योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। हमें इस व्रत करने की पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ में हम योगिनी एकादशी व्रत को धारण कर सकें। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करने के बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन शुद्ध और पवित्र फलाहार ही आपको ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रखें कि जो फलाहार आप अपने लिए बनाते हैं पहले प्रभु को भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने के बाद ही आप स्वयं उस प्रसाद को स्वीकार करें। कभी भी असमर्पित वस्तु का यानी भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं भोजन या फलाहार नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो आप एकादशी के दिन यदि फलाहार करते हैं तो शुद्ध फलाहार गाय के दूध से बनी वस्तु या फल ही शुद्ध फलाहार माने गए हैं। इसके अलावा अन्य जो शुद्ध फलाहार आपके यहाँ परंपरा से प्रचलित है उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से कोई गलत अनैतिक या पाप कर्म आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास होता है, इसलिए किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव जंतु का, किसी भी प्राणी का दिल न दुखाए। एकादशी के दिन आप दाढ़ी कटिंग शेविंग बिल्कुल न कराएं। अपने शरीर के कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए और कटवाना भी नहीं चाहिए। जो माताएं बहनें आईब्रो बनाती है या ब्यूटी पार्लर जाती है उनको भी एकादशी के दिन यह कार्य नहीं करवाना चाहिए, चाहे वो एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। एकादशी के दिन झाड़ पेड़ को काटना या छांटना भी वर्जित माना जाता है। और यदि एकादशी के दिन आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आप व्रत तो करें, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य करना वर्जित माना जाता है। इसी तरह जो माताएं बहनें मासिक धर्म की अवस्था में रहती है वो व्रत कर सकती है, व्रत के नियमों का भी पालन कर सकती है, लेकिन भगवान का पूजन तथा स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी की कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुने बिना एकादशी का पुण्य अधूरा माना जाता है। और कथा सुनने के बाद में
आप दक्षिणा ब्राह्मण को अवश्य प्रदान करें। और हमेशा ध्यान रखें कि कथा श्रवण हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही करना चाहिए, यानी किसी ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा का श्रवण करें, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से जब आप कथा का श्रवण करेंगे तो साक्षात नारायण यानी जनार्दन के मुख से कथा का श्रवण करने का आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दान देवे, अन्न दान देवे, फलाहार के निमित्त दान देवे, वस्त्र दान करे, यानी जो भी आपकी हैसियत हो, श्रद्धा हो, उसके अनुसार आपको ब्राह्मण को दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का भजन करते हुए पूरा दिन आपको व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश आप दिन में सो जाते हैं तो आप स्नान जरूर कर लेवे, अन्यथा आप अपवित्र माने जाएंगे। हल्का विश्राम कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं माना जाता है। इसी तरह आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई पीड़ा है, तो आप दवाई यदि लेते हैं और दवाई के पहले आपको कुछ न कुछ खाना पीना होता है, तो ऐसी अवस्था में आप फलाहार कर सकते हैं। अच्छी प्रकार से आप फल और फलाहारी वस्तु का ग्रहण करके आप दवाई ले सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं होता है। दवाई ग्रहण करने का कोई दोष नहीं होता है। एकादशी के दिन जल भी पी सकते हैं, जल पीने का भी कोई दोष नहीं होता है। केवल एकमात्र निर्जला एकादशी ऐसी होती है जिस दिन जल का सेवन नहीं किया जाता है। बाकी अन्य एकादशियों में आप जल का सेवन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। इसी तरह आपके शरीर में यदि सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है और आप अधिक समय तक भूख सहन नहीं कर पाते हैं, तो आप 2 बार भी फलाहार कर सकते हैं, 2 बार भी नमक खा सकते हैं, इसका भी कोई दोष नहीं माना जाता है। और एकादशी के दिन सुबह भी पूजन करें तथा शाम के समय भी भगवान का पूजन अर्चन करें। और एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का विधान है। जैसे आप 24 जून 2022 शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखेंगे और 24 जून को जो सूर्यास्त होगा उस रात्रि में जागरण करने का विधान है। वैसे तो पूरी रात जागरण करने का नियम बताया गया है, लेकिन यदि पूरी रात आप जागरण नहीं कर सकते हैं तो आप 1 पहर जाग ले, 2 पहर जाग ले, 3 पहर जाग ले, 4 पहर, 1 पहर लगभग 3 घंटे का माना जाता है। और रात्रि में जागरण करते समय भगवान का भजन किया जाता है, कीर्तन किया जाता है। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, या फिर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण भी आप रात्रि के समय कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। यानी अहर्निशम पूरे समय जब आप चाहें भगवान का भजन करते रहें, कीर्तन करते रहें, भगवान के नामों का उच्चारण करते रहें। क्योंकि एकादशी के दिन जितना अधिक समय आप भगवान का स्मरण करेंगे उतना ही अधिक से अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होगा और आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट होते जाएंगे। क्योंकि मनुष्य की जब पाप दोष अधिक रहते हैं, जब उसे संसार में दुख ही दुख प्राप्त होता है और कई प्रकार के कष्ट और संकट उसके जीवन में आते रहते हैं। लेकिन जब उसके पाप कम होते जाते हैं और उसके पुण्यों का उदय होता है, तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इसलिए आप अपने जीवन के पाप दोष समाप्त करना चाहते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करना चाहते हैं, तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और संपूर्ण विधि विधान से आप एकादशी का व्रत करें तथा अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारणा किया जाता है। इस बार योगिनी एकादशी व्रत का पारणा आपको 25 जून 2022 शनिवार को सुबह 5:51 से लेकर के 8:51 के बीच में कर लेना चाहिए। व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन सुबह आप जल्दी उठे, जल्दी उठकर के स्नान करें और स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान का पूजन अर्चन करें तथा भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद व्रत का पारणा करने का संकल्प धारण करें।
जब आप व्रत का पालना करते हैं उस समय ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है, ब्राह्मण को अन्नदान देने का विधान है। और यदि आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकते हैं, अन्नदान नहीं दे सकते हैं, तो आप ब्राह्मण को अन्नदान, ब्राह्मण भोजन के निमित्त नगद राशि प्रदान करके भी पारणा का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो पारणा, यदि आपको अगले दिन कोई व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत आ जाता है, शनिवार का व्रत आ जाता है, या कोई भी व्रत यदि अगले दिन आ जाता है, तो ऐसी अवस्था में आप अन्न से पारणा न करके तुलसी जी के पत्ते और जल से भी पारणा कर सकते हैं, मिश्री से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। और अगले दिन कोई और व्रत नहीं करना है तो आप भोजन करके भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जिस दिन आप व्रत का पारणा कर सकते हैं उस दिन आपको जो है शुद्ध और पवित्र भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। यानी पारणा करने वाले दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, पारणा वाले दिन चावल अवश्य ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि चावल को देव अन्न माना गया है। और दशमी तथा एकादशी के दिन हम चावल का परित्याग करते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन जब पारणा किया जाता है उस दिन चावल अवश्य ग्रहण करना चाहिए। आप पारणा के समय यदि चावल नहीं खा सकते हैं तो भोजन के समय यानी भोजन की थाली में चावल अवश्य रख करके उसको आप ग्रहण करें। चावल देवअन्न है और द्वादशी के दिन, पारणा वाले दिन चावल अवश्य खाना चाहिए। इस तरह से, इस विधि से यदि आप व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। अब हम आपको योगिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहातुर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रद्वास कनकपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले
वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्ति कंकरतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम फुल्लेन्दीवर कांतिमिंदु वदनम बरहावतन सप्रियम श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपीनां नयनोत्पलार्चित तनुम गोगोपसंघावृतम गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांग भूषणम भजे। बोल श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री लाडले लाल की जय। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की जो व्रत कथा बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उनसे निवेदन पूर्वक प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपके श्री मुखारविंद से ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा का श्रवण किया। अब मैं आपके श्री मुखारविंद से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की व्रत कथा सुनना चाहता हूं। और इस व्रत की विधि क्या है, इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी का महत्व क्या है, कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक योगिनी एकादशी की कथा सुनाने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जाने अनजाने समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत सभी प्रकार से मनुष्य को सुखों को देने वाला व्रत है। इस व्रत को लोक और भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला बताया गया है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णित एक कथा कहता हूं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस व्रत का विधि विधान से महत्व बताया गया है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, एक समय की बात है, स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे, प्रतिदिन शिव पूजन किया करते थे और उन राजा की जो पूजा होती थी, उन पूजा में जो पुष्प का उपयोग होता था, वह पुष्प की सेवा यानी फूल लाने का काम हेम माली किया करता था। वह प्रतिदिन निर्धारित समय पे आकर के उनके लिए पुष्प की व्यवस्था करता था और जब वह हेम माली पुष्प ला करके राजा कुबेर को दे देता था तब उनका पूजन कार्य आरंभ होता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह परम सुंदरी थी। एक दिन की बात है, वह हेम माली मानसरोवर में पुष्प लेने के लिए गया, लेकिन उसने अपनी पत्नी विशालाक्षी को वहां पर स्नान करते हुए देखा और वह कामासक्त हो गया। कामातुर होकर के वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ में हास्य विनोद करने लगा और वह अपनी पत्नी के साथ में मनोविनोद में रमण हो गया। इतना वह अपनी पत्नी में रम गया कि वह राजा कुबेर के लिए पूजन के लिए पुष्प ले जाना ही भूल गया और वह इस प्रकार का कार्य निरंतर वहां पर करता रहा। इधर राजा सुबह से लेकर के दोपहर तक उसका इंतजार करते रहे कि जब हेममाली पुष्प लेकर आएगा तब वह पूजन कार्य आरंभ करेंगे। अंत में राजा कुबेर ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाओ तुम जाकर के देखो कि हेममाली अभी तक क्यों नहीं आया है। हमारे पूजन में विलंब होता जा रहा है और हेममाली के न आने का कारण पता करो। राजा कुबेर के सेवक जाकर के देखते हैं कि हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ में रमण कर रहा है।
आकर के उन्होंने राजा को सूचना दी कि राजन, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री विशालाक्षी के साथ में हास्य विनोद कर रहा है, रमण कर रहा है। यह सुनकर के राजा कुबेर ने क्रोधित होकर के तुरंत उसे बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर के कहा कि अरे पापी, अरे नीच, अरे दुष्ट, तूने मेरे पूजन का अनादर किया है। तूने अभी तक मुझे पुष्प लाकर के नहीं दिए। अरे दुष्ट, मैं प्रातः से लेकर के दोपहर तक तेरा इंतजार कर रहा हूं और तूने देवों के देव, महादेव, ईश्वरों के ईश्वर भगवान शिव जी के पूजन का अनादर किया है। इसलिए अभी इसी समय में तुझे श्राप देता हूं कि जा, तू स्त्री से वियोग हो जाएगा और मृत्यु लोक में जाकर के महाकोड़ी हो जाएगा और भयंकर कोड़ तेरे शरीर में लग जाएगी। तेरा सारा शरीर कोड़ ही कोड़ से युक्त हो जाएगा। राजा कुबेर ने जैसे ही उसे श्राप दिया, तुरंत वह हेममाली का पतन होने लगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया। वह उसी समय, उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा। भूतल पर आते ही उसके सारे शरीर में सफेद रंग की कोड़ उत्पन्न हो गई और इसकी जो सुंदरी स्त्री थी विशालाक्षी, वह भी अंतर्ध्यान हो गई। पत्नी का वियोग हो गया, शरीर में कोड़ हो गया और हेममाली बड़े दुख में जो है घिर गया था, बड़ा पीड़ित हो गया। उस महान दुख के कारण वह इधर उधर जंगल में भटकने लगा। बिना अन्न जल के वह इधर उधर घूमता रहा। रात को उसे निद्रा भी नहीं आ रही थी, परंतु भगवान शिव जी के पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की सारी स्मृति ज्ञात थी, पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। घूमते घूमते वह हेममाली एक दिन मार्कंडे ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और मार्कंडे ऋषि, जो कि ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे, जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था, यानी बड़ा ही सुंदर आश्रम, और वहां जाकर के उनके चरणों में गिर पड़ा। मार्कंडे ऋषि देख करके बोले कि हे मनुष्य, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह स्थिति हो गई है। हेममाली ने कहा कि ऋषिवर, क्या बताऊं, मैं राजा कुबेर के पूजन के लिए प्रतिदिन पुष्प लाकर के दिया करता था और जब तक मैं पुष्प नहीं लाता था तब तक राजा कुबेर अपने पूजन कार्य को प्रारंभ नहीं करते थे। मैं जब पुष्प लाकर के दे देता था तब उनके पूजन का कार्य संपन्न होता था। एक दिन मैं पुष्प लाने के लिए गया, लेकिन मानसरोवर में मेरी पत्नी विशालाक्षी रमण कर रही थी, स्नान कर रही थी। उसके साथ हास्य विनोद में रमण करने लगा और राजा कुबेर के लिए पुष्प ले जाना भूल गया। इससे राजा कुबेर क्रोधित हो गए, उनका शिव पूजन अधूरा रह गया तथा उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और उनके श्राप के कारण ही मेरी यह स्थिति हो गई है। हे प्रभु, हे ऋषिवर, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो मैं आपके चरणों में आज आया हूं और मेरे दुख को दूर करने का कोई तो उपाय आपके पास होगा, कोई तो निवारण होगा जिससे मेरा यह कष्ट समाप्त हो जाए और पुनः की भांति मैं अपनी पत्नी से मिल सकूं, मेरा शरीर शुद्ध हो जाए, मैं पवित्र हो जाऊं और मेरे यह सारे पाप नष्ट हो जाए। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हेममाली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सरल और उत्तम उपाय बताने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। ऋषि बोले कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है और यह एकादशी 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का पुण्य प्रदान करती है तथा बड़े से बड़ा रोग यदि किसी के शरीर में है तो वह भी यह एकादशी समाप्त कर देती है। यानी तुम कुष्ठ रोगी हो, तुम्हारा रोग इस एकादशी का व्रत करने से समाप्त हो जाएगा। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं से लेकर के द्वादशी तक इस व्रत का विधि विधान से तुम पालन करना और सारा विधि विधान व्रत का बता करके और निर्देश दिया कि तुम
इस एकादशी व्रत का पारणा द्वादशी तिथि में कर लेना। उसके बाद इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा जो शरीर है वह शुद्ध हो जाएगा, सुंदर हो जाओगे और पुनः की भांति तुम स्वरूपवान हो जाओगे और स्वर्ग में जाकर के अपनी पत्नी विशालाक्षी से तुम्हारा मिलन होगा। मार्कंडेय ऋषि की आज्ञा के अनुसार उस हेममाली ने आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत को करने के कारण उसे पुण्य की प्राप्ति हो गई और महापुण्य प्राप्त होते ही वह सुंदर स्वरूपवान हो गया और पुनः स्वर्ग में जाकर के अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ में उसका मिलन हुआ और वह बहुत सारा सुख वहां पर भोगता रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, योगिनी एकादशी का व्रत मनुष्यों के बड़े से बड़े कष्ट और संकट को दूर कर देता है और उसके कई जन्मों के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और जब उसके पाप नष्ट हो जाते हैं तब उसके पुण्यों का उदय होता है और जब पुण्यों का उदय होगा तब उसे सांसारिक और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं राजा युधिष्ठिर को बताई है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम 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 राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के निमित्त कथा श्रवण की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं या अपनी ओर से योगिनी एकादशी पर विशेष पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य यदि आप योगिनी एकादशी के पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं तो आप नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से भेज करके अपना नाम तथा गोत्र व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके योगिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी स्वामी शरण गहूं में किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधा मिला हूँ दयामय, किस विधा मिला हूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपने हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाये, कपाल मालांकित शेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवाय च नमः शिवाय। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरिः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं समर्पयामि। नमो नमः। अब भगवान को हम सभी मिलकर के मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष अन्तार्धः परार्धात् पृथिव्यै समुद्र पर्यन्ताय एकराडिति तत्पेशश्लोको भिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदीति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वात् संबाहुभ्यां धमति संपत्त्रैर्द्या वा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कौलोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। बोलिए श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश
की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकती है। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।